नमस्कार दोस्तों, अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि हर मंथ में सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होता है। आप फ्लैट में रहते हैं, नहीं रहते हैं, फ्लैट लॉक है, रेंट पे दिया हुआ है, कुछ भी हो, मेंटेनेंस चार्ज हर मंथ में पे करना होता है और यह आपकी एक जिम्मेदारी है। ओके, डिस्प्यूट वहां पे होता है जहां पे सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज गलत तरीके से लेती है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज गलत तरीके से कैलकुलेट करती है, वहां पे डिस्प्यूट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज का एक्चुअल में जो सही तरीका है कैसे लिया जाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एज पर द बायलॉ नंबर 43C, जो भी फ्लैट रेंट पे दिए गए हैं, सोसाइटी उससे सर्विस चार्ज का 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज ले सकती है। और यह जो सर्कुलर है वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं कि सर्विस चार्ज कितना सोसाइटी मैक्स ले सकती है। तो लास्ट जो भी जीआर है उसके हिसाब से 10% बताया गया है कि सोसाइटी सर्विस चार्ज का 10% ले सकती है। और मिनिमम जो है कि सोसाइटी एजीएम में डिसाइड कर सकती है, वो 7, 8, 9 कुछ भी रख सकती है, लेकिन मैक्स 10% सर्विस चार्ज का। प्रॉब्लम कहां पे होता है समझने में? सर्विस चार्ज का 10%, न कि मेंटेनेंस बिल का 10% या तो पूरे मेंटेनेंस बिल का 10%। ओके, बहुत सारी सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज गलत तरीके से लेती है, उनके बिल में सिर्फ एक ही हेड होता है मेंटेनेंस चार्ज। तो मेंटेनेंस चार्ज का 10% आप नहीं ले सकते, सर्विस चार्ज का 10% लेना है। तो आपको अपना जो बिल है उसका ब्रेकअप प्रॉपर बनाना है। वो बायलॉ नंबर 65, 66 और 67 में बताया गया है कि आपको मेंटेनेंस का जो हेड्स है वो कैसे करने का है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्विस चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज अलग अलग चीजें हैं। पूरे बिल के ऊपर 10% आपको नहीं देना है, सिर्फ सर्विस चार्ज बिल में जो लिखा है उसके ऊपर 10% देना है। अगर यह टर्म आपके मेंटेनेंस के बिल में नहीं है तो सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस चार्ज गलत तरीके से ले रही है और उसको करेक्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट करिए। और सोसाइटी अगर नहीं सुनती है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट या तो फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बायलॉ नंबर 65, 66, 67 चेक करिए, वहां पे सारी चीजें क्लियर बताई गई हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर देंगे। हमारे ग्रुप्स का लिंक दिया गया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बायलॉ और जीआर जो भी लेटेस्ट आते हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।